सब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे ठीक है, पहले ठीक है, वो चाहूंगा खाना कि खिला रहा है थोड़ा उसको। थोड़ा दे दो सुनील जी और आप, नीरू मैम, आप दोनों अपने कपल जर्नी के बारे में थोड़ा सा शेयर यार करें। मेरा काफी आपने भाई कैसे स्टार्ट किया और एस्ट्रोनो वन तक कैसे पहुंचे, थोड़ा ब्रीफली। हुई हुई है। सो लेडीज से शुरू करते ठंडा विद पानी पिएगा, नीरू मैम जूस फर्स्ट। पिएगा। थैंक यू सो मच रहमान जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट। मैं देखो थोड़ा सा बताती हूँ कि हम लोग मैं वैसे तो मैं कल भी सेशन के अंदर थी और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं वंस अगेन आज की इस पैनल डिस्कशन का पार्ट हूँ। तो मैं बताऊं थोड़ा सा कि हम लोग बिजनेस के अंदर कैसे आए। दोनों ठीक है, निकलवा उस रहा टाइम हूँ। जॉब कर रहे थे और कुछ चाह रहे थे लाइफ के अंदर। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल देखे और जॉब करके, ट्यूशन करके, कुछ एक्स्ट्रा दीदी, इनकम के लिए आप जो कल भी से कहाँ आए? सुनील एक मैगज़ीन के लिए उस टाइम लिख रहे थे, न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे। तो उस सब के बावजूद हम लोग कुछ ढूँढ रहे थे और उस दौरान मेरी ये कान पीजी वाला बेल्ट है बैकग्राउंड वो। में थे तो हम, जी उसे तो है। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में बताया और वहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये काम हो सकता है, थोड़ा ईज़ी वर्क है और इसको करा जा सकता है और वहाँ से शुरू करके हम इस बिज़नेस के अंदर आए। और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही, स्ट्रगल किया, दोनों बच्चे इस बिज़नेस के दौरान हुए हमारे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे अप एंड डाउन आए। बहुत बार लगा कि पता नहीं हमारा जो डिसीज़न है वो सही है, नहीं है। बहुत सारे डाउट्स आए, लेकिन हम लोगों ने उन डाउट्स को बड़ी मजबूती के साथ उसको फेस किया और हर कदम पे एक-दूसरे का साथ दे के, एक-दूसरे को मोटिवेट करके हम आगे बढ़े। और जब मुझे याद है कि मेरा सेकंड बेबी जिस दिन हुआ उस दिन भी एक बिज़नेस मीटिंग थी और सुनील को मैंने बोला कि कोई इश्यू नहीं है। आई एम जब मैं हॉस्पिटलाइज़्ड थी और मैंने बोला कि नहीं कोई इश्यू नहीं है, आप जाओ। सबसे प्रायोरिटी हमारी टीम है, अगर उन्होंने कोई इवेंट रखा है, उन्होंने कोई काम रखा है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ मम्मी हैं, आप जाओ। और वो जो एक-दूसरे को हौसला देना, एक-दूसरे का साथ देना, मुझे लगता है कि वो बेस्ट मोमेंट्स रहे हमारी जर्नी के। और बिज़नेस को डे 1 से हम लोगों ने साथ बिल्ड किया है, साथ देखा है। और जब आप साथ होते हो तो मुझे लगता है कि जर्नी हर सफ़र की जर्नी आसान हो जाती है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ़ है, चाहे आप कहीं भी अपनी लाइफ़ में जाना चाह रहे हो। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ साथ हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ट्रू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुनील सर, आप थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करें एज ए कपल। श्योर। थैंक यू रहमान जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो जर्नी है वो स्टार्ट मैडम ने ही की थी। और जब पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में जाना तो इन्हीं के थ्रू यही इस इंडस्ट्री को घर में लेके आए थे। पर उस दिन मेरा बिल्कुल भी मतलब आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द अपॉर्चुनिटी। पर मैं ये मानता हूँ कि बहुत बार चीजें अच्छे के लिए होती हैं। तो हमारा आपस का एज ए कपल अलाइनमेंट बहुत अच्छा रहा है शुरू से, बिकॉज हम स्टूडेंट लाइफ से एक साथ रहे हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक स्पेस था दोनों के बीच में। वी कैन मेक सम हेल्दी डिस्कशंस। इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे और आई एम एग्री कि हम इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। तो जहाँ से हमने जर्नी शुरू की थी इस इंडस्ट्री में, हमारे पुराने प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे हमने शुरुआत में एज ए कपल ही शुरू किया था पहले दिन से। और एज ए कपल शुरू करके हमने दोनों ने इस जर्नी के एक एक स्टेप को, चाहे कोई इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करना है या कहीं लर्निंग के लिए जाना है, मीटिंग्स के लिए जाना है, कहीं प्लान करने जाना है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस पूरी यात्रा को 16 साल एक साथ किया है। तो हमने वो सारे अचीवमेंट्स के स्वाद भी चखे हैं, वो सक्सेस को एंजॉय भी किया है, सेलिब्रेट भी किया है, विदेश भी घूमे हैं और मेहनत भी मिलके साथ की है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो मजा अलग है जब आप दोनों की वाइब्रेशंस, आपकी डेडिकेशंस मैच करती हो, तो यू कैन अचीव मोर फास्टर एंड मोर स्ट्रोंगर। मैं ये कह सकता हूँ आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और हर्डल्स छोटे हो जाते हैं।
जो चैलेंज आते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं जब आप एज ए कपल आगे बढ़ रहे होते हो। और एस्टोनिया में आके मैं ये कहूँगा सर कि यहाँ की जर्नी जो पिछले 6 महीने में आसान हुई है, वो भी इसी वजह से है कि हमारा दोनों का जो है थॉट इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक जैसा है, और उसी विजन से आगे बढ़ रहे हैं कि हम एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्टोनिया बिजनेस बनाना चाहते हैं इंडिया मार्केट के अंदर। करेक्ट। एज ए कपल, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, अगर कपल किसी एक ऑफिस में किसी एक पर्टिकुलर काम साथ में करते हैं, मुझे लगता है वो इजी होता है। लेकिन ये मौका डायरेक्ट सेलिंग के अलावा शायद दूसरे सेगमेंट में, इंडस्ट्री में बहुत कम है। मैं ऐसे बहुत सारे कपल्स को जानता हूँ, दो अलग अलग स्टेट में होते हैं, अलग अलग शहर में होते हैं, अलग अलग जिले में होते हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर काम ही साथ में कर सकते हैं। आप अलग से फैमिली टाइम मिले ना मिले, बट वो वर्क जो साथ में काम करते हैं उसी में मुझे लगता है रिलैक्सेशन होती है। हर एक इंडिविजुअल का इंडस्ट्री के प्रति जो नजरिया है, इंडिविजुअल्स की बात करो, अलग होता है। और सुनील जी, नीरू मैम, आप दोनों ने शुरू से ही साथ में काम किया है। सो एज ए कपल, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपका नजरिया कैसा है? हाउ डू यू सी डायरेक्ट सेलिंग एज ए कपल? इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं? रहमान सर, मैं अगर इसको बिल्कुल वन लाइनर कहूँ तो ये इंडस्ट्री बनी कपल्स के लिए। अगर वेरी नाइस। अगर कपल्स इस इंडस्ट्री में ना होते तो बड़ी बड़ी कामयाबी जो ग्लोबली इंडस्ट्री में हम देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वहां पे हर कहानी में एक कपल की कहानी है, इंडिविजुअल की नहीं है। और वो इसको इसलिए पावरफुल बनाती है बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फैमिली टू फैमिली बड़ी होती है। यहाँ पे जब भी हम काम कर रहे होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन बिजनेस नहीं, मैं कहता हूँ फैमिली टू फैमिली बिजनेस है। और जहाँ पे फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पे रिलेशंस जो है वो बड़े स्ट्रोंग होते हैं, इमोशंस आ जाती हैं, बच्चों के रिश्ते जुड़ जाते हैं, बच्चों की दोस्तियां होती हैं। तो डिफरेंट लेवल की एक स्ट्रेंथ बिजनेस के अंदर आती है। और वो टीम, मतलब मैं ये कहूंगा कि वहां पे कोई वहां पे उस यूनिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। यू फील मोर पावरफुल, मोर यूनाइटेड, मोर स्ट्रॉन्ग जब आप एज ए कपल बिजनेस करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कपल ही इस बिजनेस की जान है। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे से बोला आपने कि दिस बिजनेस इज एक्चुअली मेड फॉर कपल्स। और आपने सच कहा कि हमने जितने भी जो ग्लोबल अचीवर्स है, शायद हमने सबको एज ए कपल ही देखा है। नीरू मैम, आपका क्या राय है? एज ए कपल, हाउ डू यू सी डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग, पहले तो मैं बोलूं कि सबसे खूबसूरत बिजनेस है धरती का। मतलब आप पैसा कहीं भी कमा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि पैसे कमाने के और ऑप्शन नहीं होते धरती पे, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत बिजनेस जिसके अंदर आप ग्रो करते हो, आपके साथ लोग ग्रो करते हैं, आपको एक अच्छी कंपनी मिलती है, एक अच्छे लोगों की संगत मिलती है, जिनका माइंडसेट ग्रोइंग माइंडसेट होता है, जो हमेशा अचीवमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ होप की बात होती है। तो एक हेल्दी डिस्कशंस आप देखिए दुनिया के अंदर, बड़े बड़े जिन भी जॉब्स के लिए लोग अप्लाई करने के लिए इतने इतने साल तैयारी करते हैं, जब आप उन लोगों की रिटायरमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत अकेले हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, वो तरसते हैं कि कोई उनके पास बैठे। वो सोचते हैं कि कैसी एसोसिएशन हो जहां मैं अपने खुल के बात कर सकूं अपने मन के, वो एक ऐसा चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर इनबिल्ड है कम्युनिटी, पीपल्स, इमोशंस, होप, हेल्थ, और सबसे बड़ी जो दुनिया को, मतलब ये सोचो हमारी डेली लाइफ में चाहिए, वो होता है वेल्थ। तो यहाँ एक तो ये सबसे खूबसूरत बिजनेस है। दूसरा जो हम बात कपल्स की करते हैं, नो डाउट, जैसे आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का देखेंगे तो बोलते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरी वाइफ का हाथ है, या जब वाइफ स्टेज पे होती है किसी भी लेवल पे तो बोलते हैं कि मेरी सक्सेस के पीछे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर, रहमान जी, ऐसा नहीं है कि वो अकेला सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सोचता है तो गलत सोच रहा है कि वो इंडिविजुअली बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली, उसके भाई बहन, सोसाइटी, दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं तब वो आगे बढ़ता है।
बट जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जहाँ पीपल टू पीपल की बात है, जहाँ हमें घर से निकल के किसी और फैमिली से मिलना है, किसी और के पास जाना है बिजनेस प्लान के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ जब आप दोनों साथ हैं तो ट्रस्ट लेवल बढ़ता है और आप अच्छे से लीडर्स को मतलब ये सब विश्वास दिला सकते हो कि देखो हम लोग साथ हैं। और एक जो गृहिणी है जो कभी घर से नहीं निकली बाहर, उसको भी लगता है कि हाँ ये देखो ये दोनों साथ कर रहे हैं तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। या फिर अगर अकेली लेडी बिल्ड कर रही है तो उसके हस्बैंड को ट्रस्ट होता है कि मेरी वाइफ सही एसोसिएशन के अंदर है, ये हस्बैंड वाइफ बिल्ड कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ वैल्यूज हैं, यहाँ मॉरल वैल्यूज हाई हैं। तो जब आप एज ए फैमिली बिजनेस को एज ए कपल बिल्ड करते हो तो सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज आता है। और हम भारतीय समाज के अंदर देखें तो हम लोग इन चीजों को बहुत मानते हैं कि आप किस तरीके से बाहर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, ये सब बहुत मैटर करता है। और जब आप दोनों हो तो आप समझो आपको कोई नहीं रोक सकता। लोग एडमायर करते हैं ऐसे लोगों को जब वो हस्बैंड वाइफ साथ मिलके बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी अकेले बिल्ड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट लेवल है, जब आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट में खड़ी होगी वो बहुत बढ़ जाएगा। जब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी होगी और आप लीडर्स की मीटिंग करेंगे, आप टीम मीटिंग करेंगे, तो लोग जो है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को और ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। राइट। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कपल का एक बहुत अनोखा बेनिफिट है। दुनिया का कोई दूसरा कोई भी सेगमेंट हो, शायद एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। अगर नॉन मेडिको हस्बैंड या वाइफ हो तो अपनी स्पाउस का मदद नहीं कर सकता। एक डॉक्टर है, दूसरा आर्ट्स से है, कैनॉट कंट्रीब्यूट। और ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है कि हम चाह के भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इकलौता प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी कैसे भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, हर एंगल से सपोर्ट कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री। यस। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी हमने कोशिश की एस्टोनिया वन को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की, चीजों को थोड़ा क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करने की, थोड़ा मोर ऑन टू द साइंटिफिक तरीके सामने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया। तो एज ए कपल, चाहे प्रोडक्ट्स की बात हो, साइंटिफिक अप्रोच हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हो, और ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है प्रोडक्ट्स हमने लेके आए जो इंडियन हिस्ट्री में हाईएस्ट और टू द हायर प्राइस मार्जिन भी है। सो एज ए कपल यहाँ में कैसे बेनिफिट मिलता है इन चीजों को प्रेजेंट करने में? देखिए चीजें मैं बहुत आसान जी। कंटिन्यू नीरू प्लीज। देखिए चीजें यहाँ बहुत आसान हो जाती हैं जब आपके साथ साइंटिफिक अप्रोच भी हो, आपके पास एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम भी हो, कंपनी की डे वन से ये प्रायोरिटी हो कि आपके पास प्रोडक्ट जो आ रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो उसके अंदर बहुत मदद हो जाती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जी। सुनील पिछले 8-9 दिन बाहर थे, आउट ऑफ मतलब बिजनेस के सिलसिले में बाहर थे। और मैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा 16 साल का उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ सोनिया के हम लोगों ने अच्छे नॉलेज ली प्रोडक्ट्स की, तो मेरी बेटी को वायरल हो गया। मैं आपको मैं सिर्फ छोटा सा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसको अपने हिसाब से आप यूज करना। जी। तो उस तो ये जो एक्सपीरियंस हम लोग क्यों कर पाए, क्यों हम लोगों ने क्योंकि हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स में रहते हैं। तो बीइंग ए फैमिली ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम ऐसा कि एक अगर काम कर रहा है तो दूसरा उस टाइम काम ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप घर के अंदर आपको नॉलेज है, आपके पार्टनर को अगर पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज है तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में इजी हो जाती हैं। तो
काम आसान हो जाता है। बहुत बार ये ज्यादा काम कर रहे हैं तो मैं हो सकता है घर को, रिश्तों को, फैमिली को अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि तुम इधर करो या तुम आओ अभी तुम ये देखो। नहीं, आई कैन हैंडल इट। तो ये भी एक मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट है। राइट। सुनील जी, सुनील आप सर। जी जी, थैंक यू मैम। सुनील सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म और साइंस जब दोनों एक साथ होते हैं ना, तो चार चांद लग जाते हैं। और इसको बिल्कुल आसान शब्दों में कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, कि सोनिया के साथ जब A1 एकेडमी का कल्चर और जिस तरीके से हम एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, और जितना प्रोफेशनल तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, इन टर्म ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशंस, हमारे PPTs, बाकी सारी चीजें जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रियली अमेजिंग। तो वहां पे आप जब किसी के साथ भी बैठते हैं एज ए कपल, किसी भी फैमिली में बैठते हैं, तो वो प्रोफेशनलिज्म आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है और आपको हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। और जब बैक्ड बाय साइंस हो चीजें, जब साइंटिफिक चीजें आपके साथ खड़ी हों, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं झेलने पड़ते। आप बहुत अच्छे से चीजों को कर लेते हैं। और खासतौर पे मैं मानता हूँ कि एस्टोनिया में आके, बिकॉज हमने पहले भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ काम किया है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें अच्छी थी। और इसलिए बहुत चैलेंज भी रहता है कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं तो आप कितना अच्छे से उसमें ढल पाएंगे, उसको वो आपको लगेगा कि सेम आपको दिख रहा है कल्चर और वो सब चीजें। सोनिया के प्रोडक्ट के साथ मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ बदला है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड आज के टाइम में है, जो लोगों की नीड है, पीपल नीड सॉल्यूशंस। और समाधान अगर आपके पास है तो फिर आपके पास लोगों की कमी नहीं है। तो हम एक राइट सॉल्यूशन के साथ, राइट कंसेप्ट के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एस्टोनिया कल्चर में बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। और एजुकेशन हमारी बहुत पावरफुल है, जो इकोसिस्टम आपने A1 एकेडमी के माध्यम से प्रोवाइड किया है, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है एक कपल को। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, दे कैन यूज, मतलब मैं कह वाइस वर्सा अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं लोग। कोई प्रोडक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई रिलेशंस में अच्छा हो सकता है, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन में अच्छा हो सकता है, कोई लीडरशिप में अच्छा हो सकता है। हस्बैंड वाइफ में ये सब रहता है कि किसी में कुछ स्ट्रेंथ है, किसी में कुछ है। पर जब आपके पास इकोसिस्टम अच्छा होता है, यू कैन एम्पावर, आप सीख सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछूंगा और मुझे लगता है हर कोई इसको जानना चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में हम प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा प्रमोट करते हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी टीम साइज बड़ी होती है, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है। हो सकता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो बट उसमें ग्रेविटी ज्यादा आती है, टीम हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट। और जो इन चीजों को हैंडल कर पाते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर सकते हैं एज ए कपल। और मुझे लगता है आप सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ में भी बहुत अच्छे से सेट किया। हमने देखा बिजनेस ग्रो हो रही है, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस भी आपका शानदार रहा। तो आप दोनों टीम रिक्रूटमेंट से लेकर प्रोडक्ट से लेकर टीम हैंडलिंग तक आपका क्या क्या रोल होता है, आप क्या क्या चीज हैंडल करते हैं, और नीरू मैम आप क्या क्या हैंडल करते हैं? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी सोचे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ और मेरे काम आधा हो जाएगा, लाइक दैट। एकदम शुरू से लेकर डे वन से लेकर किसी लीडरशिप डेवलपमेंट तक का जो जर्नी है, आप दोनों का इंडिविजुअल रोल क्या क्या है उसमें, वो थोड़ा डिटेल में शेयर करें प्लीज। तो मैं सर सर मेरा जो स्टार्ट स्टार्ट नहीं, सुनील जी कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम द डे वन, स्क्रैच से हमने जब स्टार्ट किया सोनिया बिजनेस को, तो पहले बिल्कुल डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग था।
बिकॉज वहाँ पे जिस तरीके का बिजनेस बना हुआ था, और जब आप स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता है कि True. इसको कहाँ से पकड़ें, जैसे उलझे हुए धागों को सुलझाना होता है। तो कुछ Right. कुछ समय हम पकड़ नहीं पाए कि किस तरीके से आगे बढ़ें, पर धीरे धीरे चीजों को लेके क्लैरिटी मिली। और लास्ट 4 मंथ में जो स्पीड हमने बनाई है बिजनेस को बढ़ाने की, दैट इज रियली अमेजिंग। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये वो बिजनेस है जिसमें मतलब अगर एक बार हमने, बिकॉज राइट नाउ हम एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं नए सिरे से। हम मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने पुराने इमारत को तोड़ के एक नया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमारत बना रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर लगती है। तो वो पावर लगाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया, और मैंने अपने शेड्यूल्स उस तरीके से रखे कि मैं घर में मैं पूरे महीने में बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन के लिए ठहरता हूँ, बाहर रह के काम करना। और दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस में लोग सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी लीडरशिप को, आपके व्यवहार को। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कमिटमेंट कम करें और डिलीवर ज्यादा करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। Right. तो मैंने वो पर्सोना अपना बिल्ड किया दोबारा से, और एक अपने आप को रिचार्ज करके मैं एक मैदान में उतरा। और उस पूरे रिचार्ज में मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट घर से मिला। नीरू से उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा मैं अपने आप देख लूंगी, पर तुम घर पे नहीं रहने चाहिए, बिजनेस को बनाओ किसी भी तरीके से। और शुरुआत में मेरे लिए मुश्किल था। मैंने पहली जर्नी आउटस्टेशन बिल्ड करने के लिए एस्टोनिया के लिए बिहार की थी। मैं पटना गया था। वो मेरी पहली जर्नी थी। पर वहां से जब मैं वापस लौट के आ रहा था तो मेरी जो फीलिंग्स थी, वो फीलिंग इतनी अमेजिंग थी। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा अगर मैं ये अपने फिर उसके बाद फिर कभी जम्मू, कभी यूपी, कभी पंजाब, और ये करते करते हमने बहुत बहुत अमेजिंग स्पीड बनाई है। और उसमें उसमें पूरे का पूरा मैं ये कहता हूँ कि रोल नीरू का है कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि एक एक इनिंग और अच्छे से खेलो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। Great. जी नीरू मैम, आप बताएं। मुझे लगता है कि मेरा और सुनील हम लोग ऐसे एज ए कपल मैं बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दोनों एक जैसे हों, एक जैसा हमारा सोचने का तरीका हो, लेकिन आपको एक सच बताती हूँ कि वी आर टू डिफरेंट पीपल्स बट विद ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त